3 दिन की बारिश के बाद आज जाके थोड़ी सी धूप निकली और फिर मैंने सोचा कि मैं छत पे ही जाके पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि धूप इतनी अच्छी लग रही थी और काफ़ी तेज़ धूप हुई। तो इस टाइम तक मेरा घर का सारा काम हो गया था और बस मुझे स्टडी करना था शाम को 6 बजे तक। तो मैं अपना रूटीन दिखा देती हूँ कि मैं सुबह से शाम तक क्या करती हूँ, कैसे टाइम मैनेज करती हूँ पढ़ाई के लिए, कैसे 8 से 10 घंटे का समय निकाल लेती हूँ। और एक बच्चे के साथ जो कि समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि डेली 8 से 10 घंटे स्टडी कर लूँ मैं। और जैसे कि सबको पता ही होगा कि जिन्होंने मतलब मेरा वीडियो देखा होगा कि मेरा एलटी का पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ, और क्योंकि मेरी तैयारी अच्छे से हो नहीं पाई थी। मैंने लगभग 5 से 6 महीने ही तैयारी किया था एलटी के लिए, तो ज़्यादा डीपली तैयारी हो नहीं पाई थी। तो इस वजह से जो मैंने बैच वगैरह लिया था उसको भी देखने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि उसमें इतनी सारी वीडियोज़ 300 प्लस 350 प्लस वीडियोज़ पड़ी थी तो फिर अगर हम दोनों सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटी, तो एसएसटी है तो उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी सब्जेक्ट है, तो अगर दोनों सब्जेक्ट को मैं पूरा करती तो भी वो 5-6 महीने में केवल एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता, ना रिवीजन हो पाता, ना ही अच्छे से कुछ याद हो पाता। इसलिए मैंने उस बैच को देखा नहीं था, जो कि मैंने सितंबर में लिया था और अभी उसकी डेट भी है सितंबर। तो मैंने एग्ज़ाम U24 से ही दोनों बैच को लिया था। हिस्ट्री के लिए मैंने लिया था यूजीसी नेट का लिया था, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा डीप में पूछा जाता है, तो फिर ऊपर से हम कवर नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सोचा कि यूजीसी नेट वाला अगर मैं हिस्ट्री पढ़ लेती हूँ तो वो मेरे सभी जगह पे काम आ जाएगा। कल के यूजीसी नेट का भी पेपर देना है और जीआईसी लेक्चरर पीजीटी वगैरह, तो फिर एक बार में ही अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने यूजीसी नेट का बैच लिया हुआ था सितंबर में ही, और अब उसको मैं अच्छे से नोट्स बनाऊंगी, समझूंगी, एक एक चीज़ को नोट करूंगी ताकि मुझे रिवीजन करने में आसानी हो। और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छे से समझ में भी आ रहा है। एग्ज़ाम पॉलिटी को भी मुझे अच्छे से देखना है अब नोट्स के साथ। उसके साथ साथ मैं जीके जीएस की भी तैयारी कर रही हूँ। जीके जीएस के लिए मैं फ़ॉलो कर रही हूँ जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं, जैसे RWA की जो चैनल है, एक प्लेलिस्ट है, उसमें जियोग्राफी का पूरा अच्छे से विस्तार में दिया हुआ है। सर ने अच्छे से क्लास कराई हुई है, उसमें 44 वीडियोज़ हैं। जियोग्राफी की यहाँ से कर रही हूँ और उसके बाद इकोनॉमिक्स का भी उन्हीं सर से कर लूँगी। जीएस लेक्चरर का है मेरा अगला एग्ज़ाम, और वो भी हमें लगता है बहुत जल्दी ही हो जाएगा, अप्रैल में पेपर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो देखते हैं सिलेबस कंप्लीट हो पाता है या नहीं। और सुपर टेट का भी नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन नहीं, सिलेबस जारी कर दिया गया है सुपर टेट में। तो सुपर टेट के लिए तो ये सारे इसमें जो भी हैं ये तो हैं जीआईसी लेक्चरर में इतने सारे हैं आएंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ईवीएस और आपदा प्रबंधन भी आता है। यूपी जीके के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, करंट के भी, और कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के भी रहते हैं। सुपर टेट में आता है जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश, मैथ्स, करंट हो गया, रीजनिंग। करंट का वेटेज बहुत ज़्यादा है इसमें, और ये सब 10-10 नंबर के, हिंदी, इंग्लिश, और इसमें एक सब्जेक्ट और है, संस्कृत भी है। तो इन तीनों को ही मिला के इसमें 40 नंबर का आता है। और रीजनिंग 5 नंबर का आएगा, सीडीपी 30 नंबर की, कंप्यूटर भी ऐसे ही आएगा, मुझे लगता है 10 नंबर का लगभग, या 20 नंबर का, ऐसे ही है। तो अभी तो इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में ही फ़िलहाल होने का, पहले तो टेट होगा जुलाई में, 2, 3, 4 जुलाई को टेट होगा, उसके बाद फिर अक्टूबर में जाएगा। तो इसको तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसका जो जीआईसी लेक्चरर, ये रहा मेरा टाइम टेबल। जैसे कि मैं डेली अपना शेड्यूल कैसे बनाई हूँ मैं पढ़ाई का। तो सुबह मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ, ठंड में थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि 5:30 बजे उठ जाऊँ। 5:30 से 6 तक मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, और 6 से 10 तक ये मैं घर का काम करती हूँ। 4 घंटे लगते हैं मुझे इतना निपटाने में, सब कुछ काम 4 घंटे। फिर उसके बाद फिर मैं 10 से 6 तक पढ़ने बैठती हूँ, 8 घंटे, जिसमें से अगर मुझे थोड़ा बहुत कुछ बीच में काम भी होता है, खाना वगैरह खाना, थोड़ा रेस्ट लेना, या फिर जैसे कुछ हल्का फुल्का काम हुआ तो उसको मैं 10-10 मिनट हर घंटे में मैं कर लेती हूँ। ज़्यादा बीच में काम उतना आता नहीं है ज़्यादा। तो ये 8 घंटा हो गया, 8 घंटे यहाँ से निकल गए 10 से 6 के बीच में। फिर उसके बाद शाम हो जाती है, फिर शाम का काम करना, जैसे खाना पीना बनाना और ये बच्चे का गृह कार्य वगैरह, होमवर्क देखना। तो 6 से 8:30 तक मैं 2.5 घंटे में इसको कर लेती हूँ। फिर 8:30 से 10:30 का लास्ट स्लॉट होता है मेरा 2 घंटे का। इसमें मैं 2 घंटे पढ़ के फिर 10:30-11 तक मैं सो जाती हूँ। तो इस तरह से टाइम निकल जाता है, मैनेज हो जाता है।